हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी विथ एचपी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमने ज्योग्राफी की क्लास शुरू की थी। जो हमने आपसे कहा था कि हम 3 वीडियो में आपको पेट के लिए, यूपीएसआई के लिए और लेखपाल के लिए वीडियो के लिए, और अगर आप यूपी का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए जो ज्योग्राफी आपको पढ़ना है वह ज्योग्राफी हम आपको पूरा सिलेबस मात्र 3 वीडियो में कवर करा देंगे। तो कल का तो वीडियो हमने अपलोड कर दिया था। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे स्थल रुद्ध देश। पहला टॉपिक रहेगा हमारा आज के वीडियो का। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस तथा लग्जमबर्ग में से स्थल अवरुद्ध देश नहीं है दोस्तों। तो स्थल अवरुद्ध देश हमारा नहीं है, कौन सा? तो लाइबेरिया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या तथा सेनेगल में से स्थलावृत देश है दोस्तों, कौन सा? तो चाड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कंबोडिया, लाओस, मलेशिया तथा थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश है, कौन सा? तो वह हमारा है लाओस। चलिए अगला प्रश्न, तो बोलीविया है। तो बोलीविया दोस्तों अगर आप देखें तो एक स्थल रुद्ध देश है। चलिए, यह हमारी इस तरफ दी गई है सीमा रेखा, इस तरफ दी गई है। किन दो देशों का नाम इधर दिया रहेगा और हमें बताना है कि किन दो देशों के मध्य है। चलिए, सीमा रेखा का नाम है। तो जो रेड क्लिफ सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारित करती है। मैगिनॉट रेखा है तो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा निर्धारित करती है। डुरंड रेखा है तो अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारित करती है। और हिंडनबर्ग रेखा जो दोस्तों है वह बेल्जियम और जर्मनी के बीच सीमा निर्धारित करती है। चलिए अगला प्रश्न, तो वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, तो वह महाद्वीप है हमारा कौन सा? तो उत्तरी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न, तो स्थल बाधित देश है। तो स्थल बाधित देश है हमारा कौन सा? तो अफगानिस्तान है, हंगरी है और स्विट्जरलैंड है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो दक्षिण सूडान के लिए सही कथन है। तो दक्षिण सूडान के लिए अगर आप सही कथन की बात करें तो यह एक स्थलावृत देश है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। चलिए अगला प्रश्न, अंतर महाद्वीपीय देश है दोस्तों, कौन सा? तो जॉर्जिया और टर्की। और अजरबैजान नहीं है दोस्तों, क्या? तो अजरबैजान नहीं है, एक भू आबद्ध देश अजरबैजान नहीं है। चलिए, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो यहाँ से हम देशों के पुराने नाम को देखेंगे। चलिए देशों के पुराने नाम देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए, जो थाईलैंड है उसका पुराना नाम था सियाम। ताइवान है उसका पुराना नाम था दोस्तों फार्मोसा। और इराक का पुराना नाम था दोस्तों मेसोपोटामिया। और म्यांमार का पुराना नाम था हमारा बर्मा। चलिए, और देखिए फिर से एक बार वही सूची है। तो हरारे दोस्तों पुराना नाम था इसका सेलिसबरी। इथियोपिया दोस्तों पुराना नाम था इसका एबिसीनिया। और घाना दोस्तों पुराना नाम था इसका गोल्ड कोस्ट। और दोस्तों किंशासा, इसका पुराना नाम था लियोपोल्ड विले। चलिए अगला प्रश्न, जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था। तो जिम्बाब्वे दोस्तों जो है पहले जाना जाता था दक्षिण रोडेशिया के नाम से। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम अब पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न है इस टॉपिक का, तो वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वह नदी कौन कौन सी है? तो रियो ग्रांडे और हमारी राइन नदी जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो रियो ग्रांडे नदी दोस्तों सीमा बनाती है। तो जो रियो ग्रांडे नदी है वह सीमा बनाती है मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, शॉर्ट में कहते हैं यूएस से। चलिए, वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों बनाती है, तो वह हमारी नदी है जो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया झील। चलिए, तो देखिए, तो आप छोड़ दीजिए, ठीक नहीं है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है दोस्तों। तो जो हमारी मैकमोहन लाइन है वह हमारी सीमा बनाती है भारत और चीन के मध्य। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो जो हमारी रेड क्लिफ लाइन सीमा है दोस्तों वह हमारी सीमा निर्धारित करती है किन दो देशों के बीच? भारत और पाकिस्तान के मध्य। चलिए
38वीं समानांतर सीमा रेखा विभाजित करती है? तो यह जो है दोस्तों हमारी 38वीं समानांतर सीमा रेखा है, यह विभाजित करती है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मैगिनॉट रेखा थी, तो यह जो रेखा थी दोस्तों यह फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न रहेगा हमारा। तो अल्पाइन लाइन विभाजित करती है दोस्तों किन देशों को? फ्रांस एवं इटली को। चलिए एक अन्य दोस्तों हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक टॉपिक है। तो इस टॉपिक का नाम है हमारा देशों की राजधानियाँ के बारे में अब हम जानेंगे। तो चलिए एक तरफ हमारा दिया हुआ है दोस्तों देश का नाम, एक तरफ दिया हुआ है राजधानी का नाम। चलिए देखते हैं देश और राजधानी के नाम। तो स्लोवेनिया दोस्तों इस देश की राजधानी है लुजुब्लिजना। और सेशेल्स दोस्तों, सेशेल्स देश की राजधानी है हमारी विक्टोरिया। और सिएरा लियोन दोस्तों इसकी राजधानी है फ्रीटाउन। और उज्बेकिस्तान की हमारी राजधानी है क्या? तो ताशकंद हमारी उज्बेकिस्तान की राजधानी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, तो ऐसा कौन सा नगर है दोस्तों जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है? तो ऐसा नगर है दोस्तों हमारा ब्रिस्बेन। और बात करें किस देश में है, तो यह हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। तो म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है, तो म्यांमार की नई प्रस्तावित राजधानी है दोस्तों जो कि प्रशासनिक राजधानी है तो न्यायपीता। इंग्लिश वाला पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। न्यायपीता, ये तो आप शायद पढ़ने में तकलीफ होगा। तो चलिए अब इस साइड है हमारा देश और इस साइड है हमारा राजधानी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला देश है वह है हमारा बहामास। तो इस देश की राजधानी हमारी नसाउ। अगला देश कोस्टारिका, इसकी राजधानी है सान जोस। और निकारागुआ की राजधानी है दोस्तों मानागुआ। और डोमिनिकन रिपब्लिक की हमारी राजधानी है सांटो डोमिंगो। और हमारी युगांडा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है कंपाला। उज्बेकिस्तान दोस्तों ताशकंद पहले भी आ चुका है। और यूक्रेन की राजधानी है हमारी कीव। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारी पेरू की राजधानी है कौन सी? तो हमारी पेरू की राजधानी है लीमा। वियना देश की राजधानी है दोस्तों क्या? तो ऑस्ट्रिया राजधानी है। और झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो यह हमारा स्थित है इटली में। चलिए फिर से एक बार राजधानी और देश को देखेंगे। तो हमारी जॉर्डन जो देश है उसकी राजधानी है हमारी अम्मान। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और बात करें मंगोलिया की, तो इस देश की राजधानी है उलन बटोर। यमन की बात करें तो सनाइया राजधानी है। तजाकिस्तान की बात करें तो दुशानबे की राजधानी है। चलिए दोस्तों फिर से एक बार देश और राजधानी। तो यह वीडियो अगर आपने देख लिया दोस्तों तो आपको देश और राजधानी बहुत सारे देशों की पता चल जाएगी। चलिए तो देखते हैं। तो बुल्गारिया देश की राजधानी है दोस्तों सोफिया। जॉर्जिया देश की राजधानी है तिब्लिसी। और आइसलैंड देश की राजधानी है दोस्तों रिक्याविक। चलिए दोस्तों फिर से तो समझ लीजिए कि इस वीडियो में हमारा ज़्यादातर जो पार्ट रहेगा वह हमारा देशों और राजधानी के लिए ही रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको देश और राजधानी अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। चलिए तो साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया। लेबनान की दोस्तों राजधानी है बेरूत। टर्की की राजधानी है दोस्तों क्या? अंकारा। चीन की राजधानी है दोस्तों बीजिंग। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और रूस की राजधानी है क्या? तो मॉस्को। तो देखिए दोस्तों बुरुंडी की राजधानी है हमारी क्या? तो बुजुम्बुरा राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। लाओस की राजधानी है दोस्तों वियंतियाने। और माली की राजधानी है क्या? तो बमाको। फिनलैंड की राजधानी है दोस्तों क्या? तो हेलसिंकी। बोलिविया की राजधानी है लापाज। और इथियोपिया की राजधानी है दोस्तों क्या? तो आदिस अबाबा। अजरबैजान की राजधानी की बात करें बाकू। गैम्बिया की राजधानी की बात करें बांजुल। और लाटविया की राजधानी की बात करें तो रीगा। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। क्यूबा की राजधानी है हवाना। कोस्टारिका की राजधानी है सेंट जोस। और पेरू की राजधानी है लीमा। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामूसिको। फिजी की राजधानी है सुआ। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। और लेबनान की राजधानी है बेरूत।
श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, मालदीव की राजधानी है माले, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे और मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुई। तजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों क्या, तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और स्विट्जरलैंड की राजधानी है हमारी क्या, तो बर्न। पैलेस्टाइन की राजधानी है रामलला, कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टिना, टर्किश साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और ताइवान की राजधानी है हमारी क्या, तो ताइपे। चलिए और देखते हैं देश और राजधानी। तो वेनेजुएला की राजधानी है दोस्तों क्या, तो कारकस और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और कोलंबिया की राजधानी है बगोटा और साइप्रस की राजधानी है दोस्तों क्या, तो निकोसिया। विंडहॉक की राजधानी है दोस्तों क्या, तो नामीबिया, अक्रा की राजधानी है घाना, नैरोबी की राजधानी है केन्या, लुसाका की राजधानी है जाम्बिया और अबूजा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है क्या, नाइजीरिया। कोपेनहेगन दोस्तों राजधानी है किस देश की, तो यह राजधानी है हमारी डेनमार्क की। बर्लिन दोस्तों राजधानी है किसकी, जर्मनी की। पेरिस दोस्तों फ्रांस की राजधानी है और ओस्लो हमारी देखिए तो यह नॉर्वे की राजधानी है। बुडापेस्ट दोस्तों राजधानी है किसकी, हंगरी की। किंशासा दोस्तों राजधानी है किसकी, ज़ैरे की और वेलिंगटन दोस्तों राजधानी है किसकी, तो न्यूजीलैंड की। चलिए अगला प्रश्न, कैलिफोर्निया। देखिए कैलिफोर्निया यूएसए के कैंप बेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारा में से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, तो क्या, सांता रोसा। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम देखते हैं। पेशावर सबसे पहले, इस्लामाबाद उसके बाद, गुजरांवाला दोस्तों उसके बाद और मुल्तान उसके बाद। ये दोस्तों कंधार स्थित है कहाँ, दक्षिण अफगानिस्तान में। यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर है, तो लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूत। और आगे देखते हैं, तो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है, तो सबसे ऊंचे स्थल पर बसा राजधानी नगर है दोस्तों दक्षिण एशिया की बात कही गई है तो ल्हासा हमारी सबसे ऊंचे स्थल पर बसा नगर है। चलिए देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, देखिए स्थान और देश, मतलब यहाँ स्थान दिए गए हैं और यहाँ हमें दिया गया कि कौन से देश में है। चलिए तो अरोविले दोस्तों भारत में है, बैकानूर कजाकिस्तान में है, बांटू इंडोनेशिया में है और बट्टिकलोवा हमारा श्रीलंका में है। चलिए तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, सिसिली दोस्तों इटली का स्वायत्त प्रदेश है एक, और न्यू फाउंडलैंड दोस्तों कनाडा के पूर्वी भाग में है। डरबन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका और निकोसिया साइप्रस। चलिए वह देश जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है दोस्तों, तो वह हमारा देश है कौन सा, तो आइसलैंड है। और अगला देखते हैं, तो सन सिटी दोस्तों अवस्थित है कहाँ पर, तो दक्षिण अफ्रीका में। और देखिए अब हमारा यहाँ दिया गया है देश और यहाँ दिया गया है सबसे बड़ा नगर, तो एक तरफ देश है और उस देश का सबसे बड़ा नगर अगले तरफ है। तो कनाडा दोस्तों, कनाडा सबसे बड़ा नगर है टोरंटो, ग्रीस सबसे बड़ा नगर है एथेंस, नाइजीरिया सबसे बड़ा नगर है लागोस, सीरिया सबसे बड़ा नगर है हमारा इमकस। इसमें दोस्तों स है या अधिकतर देखा जाए जब इसका नाम इंग्लिश में लिखा जाता है तो ये जो हाफ स दिया गया है दोस्तों, आधा स ये कई बार साइलेंट होता है। चलिए अब इस साइड हमें दिया गया है नगर, इस साइड दिया गया है देश। आइए इसको भी देखते हैं जल्दी जल्दी। दावोस दोस्तों स्विट्ज़रलैंड देश में है। बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना हमारा स्पेन में है। ऑकलैंड दोस्तों न्यूजीलैंड और कैंडी श्रीलंका। चलिए कांटो मैदान जिस देश में है वह है हमारा जापान। मैक्सिको देश स्थित है दोस्तों उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है अफ्रीका में और माल्टा अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर, भूमध्य सागर में। चलिए दोस्तों अब हमारा यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है भौगोलिक उपनाम। चलिए देखते हैं। तो मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका।
और अब यहाँ पे दोस्तों फिर से सूची वाला सवाल आ गया है, तो देख लेते हैं जल्दी से। थोड़ा इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें 3 वीडियो में पूरा ज्योग्राफी कवर करना है। नियाग्रा प्रपात न्यूयॉर्क राज्य, हजारों झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड, एफिल टावर पेरिस, विश्व की छत दोस्तों पामीर, अंध महाद्वीप अफ्रीका, और मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती दोस्तों बहरीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है शिकागो। पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है दोस्तों श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। तो हमारा वह नगर है दोस्तों ब्यूनस आयर्स। तो यूएसए का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों केंटुकी। केंटुकी वह राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका का यह राज्य है जिसे हम ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं। तो टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है, तो इस्तांबुल है दोस्तों। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड है। तो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। शहरों का शहर कहलाता है वेनिस। स्वर्ण द्वार का नगर कहलाता है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। और पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है दोस्तों बैकाल झील को। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक का नाम है जलमंडल। जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं। सबसे गहरा सागर है दोस्तों दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है दोस्तों 2/3। चलिए अगला प्रश्न। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। और अगला प्रश्न। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो प्रशांत महासागर। देखिए अगला थोड़ा बड़ा प्रश्न है जिसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है दोस्तों, तो वह है हमारा मध्य महासागरीय कटक। तो नाइंटी ईस्ट रीज है दोस्तों स्थित है कहाँ पर, हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है तो 1/3 एटमॉस्फेयर से कम तनाव पर। सत्य कथन है दोस्तों, तो सत्य कथन पढ़ते हैं। पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है दोस्तों, तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों अस्थायी हिम में। चलिए अगला देखते हैं। तो पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का सबसे अधिक भाग दोस्तों भूमिगत जल के रूप में है। तो महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान। तो देखिए अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो विश्व के प्रमुख समुद्र दोस्तों, तो टर्की स्थित है हमारा काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में। अगला देखते हैं। तो आंतरिक सागर है दोस्तों कौन सा, कैस्पियन सागर। और जिस महासागर से सार गैसों संबंधित है वह है दोस्तों कौन सा, तो उत्तरी अटलांटिक है। और सारगासो समुद्र की विशिष्टता है दोस्तों विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है दोस्तों, तो उस सागर का नाम है हमारा टेरहेनियन सागर। अगला देखते हैं। तो यह प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा गलत है, इसको आप मत देखिए, मिसप्रिंट हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है वह देश है हमारा कौन सा, तो चाड। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब हम। तो अगला टॉपिक है महासागरीय धाराएं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है दोस्तों। तो महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन चलिए देखते हैं हम। तो महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं जो होती हैं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा दोस्तों चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए एक उत्तरदायी कारक है। तो कौन सा कारक है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना यह एक उत्तरदायी कारक निकल करके आता है। तो अगुलहास धारा चलती है दोस्तों, कहाँ पर धारा चलती है यह? तो यह धारा चलती है हमारी हिंद महासागर में। आइए आगे देखते हैं। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है दोस्तों कौन सा? तो यह देश है हमारा नॉर्वे। आइए आगे देखते हैं। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है दोस्तों बेंगुला धारा। आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है दोस्तों कौन सी धारा? तो कनारी धारा योगदान नहीं देती है। ये सूची वाला सवाल है दोस्तों, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमें ख़त्म करना है जल्दी से। तो ब्राज़ील धारा दोस्तों दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा दोस्तों दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, तो अगुलहास धारा दोस्तों हिंद महासागर। आइए गल्फ स्ट्रीम है तो क्या? एक गर्म महासागरीय धारा है। चलिए पश्चिमी वायु प्रवाह, पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है दोस्तों या पश्चिमी वायु प्रवाह। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों गर्म धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर से संबंध रखती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा दोस्तों हिंद महासागर से यह संबंध रखती है। आइए अगला देखते हैं। तो विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से यह व्याख्या होती है। आइए दोस्तों अगला टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर, अगला टॉपिक है हमारा लवणता के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है तो क्या? तो हैलोक्लाइन दर्शाता है। आइए आगे देखते हैं। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है दोस्तों भूमि और सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का योगदान होता है। और आगे देखते हैं। तो उच्चतम लवणता दोस्तों पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? वान झील जो कि हमारा टर्की में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो समुद्र में घनत्व तो बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? ऐसी स्थिति में लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती जाती है। आइए आगे देखते हैं। तो ग्रेट साल्ट झील स्थित है दोस्तों। तो यह झील हमारी कहाँ पर स्थित है? तो यह झील हमारी स्थित है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए दोस्तों अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक का नाम है ज्वार और भाटा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है। तो जो ज्वार भाटा दोस्तों होता है मैं आपको बता दूं, जो समुद्र का जो जल होता है जब उसकी जो लहर होती है वह ऊपर उठती है उसे हम कहते हैं दोस्तों ज्वार, और जब वो नीचे आ जाती है तो उसे हम कहते हैं भाटा। चलिए अब इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल के कारण दोस्तों महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है दोस्तों पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसका कारण है। देखिए दोस्तों यह फिर से एक यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन आया है, आइए पढ़ते हैं। तो कथन दिया हुआ है लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। यह हमारा क्या दिया हुआ है? कारण जो कि ए है। कथन दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी कारण पढ़ते हैं। तो लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों, ये जो कथन ए दिया गया है दोस्तों यह सही है, जो कारण है यह बिल्कुल गलत है। आगे पढ़ते हैं। तो वृहत ज्वार आता है दोस्तों, तो वृहत ज्वार कब आता है? जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब हमारा वृहत ज्वार आता है।
महासागर में ऊंची जल तरंगे होती है दोस्तों किस कारण से? चंद्रमा के कारण। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगले टॉपिक का नाम है महासागरीय गर्त के बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए सूची वाला सबसे पहले आया है, तो इस तरफ हमारा दिया गया है महासागरीय गर्त, इस तरफ दिया गया है स्थान। चलिए तो एल्यूसियन दोस्तों कहाँ पर है? उत्तर प्रशांत महासागर। कर्मेडिक दोस्तों दक्षिण प्रशांत महासागर। सुंडा की बात करें तो हिंद महासागर, और एस सैंडविच की बात करें दोस्तों तो दक्षिण अंध महासागर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है दोस्तों कौन सा? चैलेंजर है मैरियाना। और डायामेंटिना गर्त दोस्तों स्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। आइए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों यह माना जाता है विश्व की नदियाँ। आइए इसके बारे में हम अब जानकारी लेते हैं, जो कि हमारा वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी? तो अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। अगला देखते हैं, वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। तो जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है उसका नाम है हमारा क्या? तो जायरे नाम है। अगला देखते हैं, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों कौन सी? तो यह नदी का नाम है अमेजन। आइए वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं उनका नाम देखते हैं। तो रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान एवं मिस्र देश इसमें आते हैं। तो नीली नील नदी निकलती है दोस्तों कहाँ से? ताना झील से। आइए दोस्तों फिर से एक UPSC का क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, कथन पढ़ते हैं। चलिए मिस्र नील नदी का उपहार है। कारण देखते हैं, वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है। चलिए अगर आप देखें तो हमारा ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। जो कथन A है दोस्तों उसकी व्याख्या करता है कारण R। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रवाहित होती है तो उस नदी का नाम है दोस्तों क्या? तो साल्विन उस नदी का नाम है। एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों कौन सी? तो यांगटीसी सबसे लंबी नदी है कहाँ की? एशिया की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो सर और आमू नदियाँ गिरती हैं दोस्तों कहाँ पर? अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वय है दोस्तों कौन सी? नीपर, डेन्यूब। और वोल्गा नदी दोस्तों गिरती है कहाँ पर? तो कैस्पियन सागर में यह नदी हमारी गिरती है। और यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों सूची वाला सवाल आ गया, इधर दिया हुआ है नदियाँ और इधर दिया हुआ है प्रवाहित। आइए जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। तो लीना दोस्तों रूस आर्कटिक सागर, आमू रूस चीन दोस्तों प्रशांत महासागर, और टिग्रिस तुर्की सीरिया इराक फारस की खाड़ी, और माही दोस्तों मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात अरब सागर। आइए तो वह नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है उसका नाम है दोस्तों क्या? राइन नाम है। अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है दोस्तों लिम्पोपो। वह देश जो अरीय अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है उसका नाम है दोस्तों कौन सा देश है वह? तो श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है दोस्तों कहाँ की? तो श्रीलंका की यह एक नदी है। आइए तो नीपर दोस्तों नदी है कहाँ की? यूक्रेन की नदी है। जो हमारी पो है दोस्तों वह नदी कहाँ की? इटली की नदी है। हमारी जो राइन नदी है वह हमारी जर्मनी की नदी है, और जो हमारी रोन नदी है वह हमारी स्विट्जरलैंड की नदी है। चलिए हिमानी झील का इटास्का स्रोत है दोस्तों क्या? तो मिसिसिपी नदी का है हिमानी झील इटास्का स्रोत। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो अगले टॉपिक का नाम है नदियों के किनारे स्थित नगर। अब हम देखेंगे, ये हमारा सूची वाला आएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चलिए नगर इस तरफ दिया हुआ, इस तरफ नदी दिया हुआ है। तो देखिए खारतूस दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? तो नील नदी। न्यूयॉर्क दोस्तों हडसन नदी। बर्लिन जो है हमारा स्प्री नदी के किनारे बसा एक नगर है। और पेरिस दोस्तों सीन नदी। वाशिंगटन DC दोस्तों पोटेमेक नदी। और मैड्रिड की बात करें तो मेंजनेरेस की नदी दोस्तों इसके किनारे यह हमारा मैड्रिड नगर बसा हुआ है। आइए लाहौर नगर दोस्तों जो कि पाकिस्तान में है रावी नदी के किनारे बसा है। रोम नगर दोस्तों जो इटली में है वह हमारा टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हमारा लंदन है दोस्तों जो कि ब्रिटेन में है टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना दोस्तों जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है यह हमारा डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है।
काहिरा दोस्तों मिस्र, जो मिस्र में है यह नगर, और यह नगर की बात करें तो यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और यह दोस्तों फिर से यह एक रिपीट है, ऊपर आ चुका है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पर्थ स्वान नदी के किनारे बसा है। बुडापेस्ट अगर की बात करें तो डेन्यूब नदी के किनारे है। हैम्बर्ग की बात करें तो एल्ब नदी के किनारे है। और बेलग्रेड की अगर आप बात करें तो डेन्यूब नदी के किनारे है। और कीव की बात करें तो यह नीपर नदी के किनारे बसा एक नगर है। आइए, वह नगर जिससे होकर हुआंगपू नदी बहती है दोस्तों, कौन से नगर है? तो वह नगर का नाम है हमारा संघाई। आइए दोस्तों, तो फिर से नगर और नदी। बैंकॉक की बात करें तो मेहनाब, नाम प्नेह की बात करें तो मेकोंग, और हनोई की बात करें तो लाल नदी, और यांगून की बात करें तो इरावदी। इस बार नदी और देश की बात की गई है तो पोटोमेक दोस्तों यूएसए, नील नदी जो है दोस्तों सूडान, और टिग्रिस दोस्तों इराक, और टेम्स इंग्लैंड। यह दोस्तों इस साइड वाला देखें तो इस साइड वाला नदी है और इस साइड वाला देश है, मतलब नदी के किनारे बसे देश। आइए दोस्तों, फिर से नगर और नदी हम देखते हैं। तो बेलग्रेड दोस्तों डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। रोम टाइबर, और वारसा दोस्तों विस्चुला दोस्तों, और वाशिंगटन हमारा पोटोमेक। चलिए फिर से नगर, तो एंटवर्प दोस्तों सेल, और रॉटरडैम की बात करें तो राइन नदी के किनारे बसा है, यह एक नगर है। और हैम्बर्ग जो है हमारा वह इल्बे नदी के किनारे बसा एक नगर है। आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप को अब हम देखेंगे। तो डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां नहीं होते हैं क्या, जहां पर गहरा समुद्र नहीं होते हैं, वहां पर हमारा डेल्टा का निर्माण हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। तो विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रांड कैनियन है दोस्तों, तो एक खड्ड है जिसे हम जॉर्ज कहते हैं इंग्लिश में। और चिसा पानी गॉर्ज दोस्तों स्थित है कहाँ पर, तो यह हमारा नेपाल में स्थित है। यह प्रश्न दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गत वर्षों से कई बार एग्जाम में आया हुआ है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा की बात अगर आप करें तो हमारा सुंदरवन का डेल्टा है, और यही दोस्तों एक ऐसा डेल्टा है जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं अपना। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो द्वीप के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, वह द्वीप समूह जिसको सीप द्वीप कहा जाता है उसका नाम है फरो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद दोस्तों द्वीप है कौन सा, न्यू गिनी। और कथन से ये पढ़ते हैं, कथन को ये दिया हुआ है। तो नूक दोस्तों डेनमार्क की राजधानी की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। आइए आगे देखते हैं। तो पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है दोस्तों कौन सा है, बोर्नियो। आगे बढ़ते हैं। तो कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है क्या, तो बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों कहाँ का, तो हिंद महासागर में है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चागोस मालद्वीप मॉरिशस एवं सेकेलीज द्वीपों में से दक्षिणी हिंद महासागर में दोस्तों स्थित है क्या, तो मॉरिशस द्वीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो मेलनेशिया द्वीप समूह में दोस्तों सम्मिलित है, देखते हैं कौन कौन सम्मिलित है यहाँ पर। तो न्यू गिनी, बिस्मार्क, आर्कियोपेलागो, सांता क्रूज, वनुआतु हमारा, और सोलोमन, फिजी एवं न्यू कैलेडोनिया हमारा मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। आइए आगे देखते हैं। तो डियागो गार्सिया दोस्तों स्थित है कहाँ पर, हिंद महासागर में। आगे बढ़ते हैं। तो फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप है दोस्तों होन्शू। और मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण हुआ था कब, वर्ष 1999 में। बाली आरिक द्वीप समूह स्थित है दोस्तों कहाँ पर, भूमध्य सागर में। और वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कहाँ पर, तो कैरिबियन सागर में। अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब हम। तो अगला टॉपिक है हमारा झीलें एवं जलप्रपात के बारे में अब हम पढ़ेंगे। आइए, विश्व की दूसरी सबसे गहरी नदी तथा सबसे लंबी झील का नाम अगर आप देखें तो क्या है, तो टांगानिका दोस्तों झील वह विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे
लंबी झील है। आगे देखते हैं तो बियर, सुपीरियर, ह्यूरोन तथा मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है दोस्तों। कौन सी? तो बियर झील अगर हम देखें तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम अगर आप लगाना चाहें तो ऑन्टारियो, ईरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर बिल्कुल सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं तो वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है उसका नाम है क्या? मिशिगन झील। और झीलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम की बात की गई तो अवरोही क्रम देख लेते हैं। सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल और ग्रेट बियर। यह क्वेश्चन दोस्तों आप बिल्कुल रट लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है क्या? तो लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं तो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है क्या? तो बैकाल झील। और क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है दोस्तों कौन सी? तो कैस्पियन सागर है। और आगे बढ़ते हैं तो प्रसिद्ध अंगुली योनोमू फिंगर झील क्षेत्र स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में यह क्षेत्र हमारा स्थित है। झीलों की वाटिका कहते हैं दोस्तों किसे? फिनलैंड को। 1000 झीलों का देश कहा जाता है दोस्तों किसे? फिनलैंड को। आइए तो आगे देखते हैं तो बॉइलिंग झील दोस्तों कहाँ पर है? तो डोमिनिका देश में है। और 5 फ्लावर झील दोस्तों कहाँ पर है? चीन में है। और रेड लैगून दोस्तों बोलिविया में है। और ग्रेट स्लेव झील दोस्तों हमारा कनाडा में है। आगे बढ़ते हैं, वह नगर जो सुपीरियर झील पर स्थित है उसका नाम है क्या? डुलूथ नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो टीटीकाका झील दोस्तों हमारा किस देश में है? तो बोलिविया, पेरू में है। उर्मिया झील ईरान में है। रेंडियर झील दोस्तों कनाडा में है। और अथाबास्का झील हमारा यह भी कनाडा में है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल। एंजिल प्रपात अवस्थित है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबंधित है वह है दोस्तों जाम्बेजी से संबंध है यह। और क्रोएशिया की प्लिटविस झील है दोस्तों क्या? विश्व धरोहर स्थल। आइए तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों झील की बात करें तो सुपीरियर झील है। कौन? और आगे देखते हैं तो विश्व की सबसे ऊंची नवागम्य झील है दोस्तों क्या? तो टीटीकाका झील। और विश्व की दूसरे सबसे गहरी झील है दोस्तों तो टंगानिका झील। अगला टॉपिक है हमारा जलडमरू मध्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं क्या? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हमारी हैं। भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं दोस्तों। कैसे कम किए जा सकते हैं? तो सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नहीं नई नहर खोल करके हम क्या कर सकते हैं? भारत और पूर्वी एशिया के बीच की दूरी को हम कम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो वह जल संयोजी जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है क्या? तो जिब्राल्टर। आगे देखते हैं तो हार्मुज जल संधि पाई जाती है दोस्तों, यह पाई जाती है कहाँ पर? फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच यह हमारी हार्मुज जल संधि पाई जाती है। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है हमारा बेरिंग जलडमरू मध्य। आइए आगे बढ़ते हैं तो आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है दोस्तों हमारा क्या? तो बेरिंग है। आइए जो हमारी जिब्राल्टर जल संधि है अफ्रीका व यूरोप के मध्य है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है दोस्तों अंडमान को निकोबार द्वीपों से। वह जलडमरू मध्य जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है उसका नाम है डोवर जलडमरू मध्य। और डोवर जल संधि जोड़ती है दोस्तों इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। आगे देखते हैं पाक की खाड़ी है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है दोस्तों ओमान से। तो
बोथनिया की खाड़ी दोस्तों स्वीडन में है, फिनलैंड। और बैफिन की खाड़ी दोस्तों कनाडा, ग्रीनलैंड। और कारपेंटेरिया की खाड़ी दोस्तों इसकी स्थिति को आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया। और टोंकिन की खाड़ी वियतनाम, चीन। चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी? तो बाब अल मंदेब। अब देखिए दोस्तों, अब समय है कि अब हम पढ़ेंगे नहरें के बारे में। चलिए, सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है दोस्तों पोर्ट सईद तथा सुएज। आइए कथन देखते हैं। तो सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह दोनों दोस्तों सही हैं बिल्कुल, और जो कारण ए है वह कथन ए की सही व्याख्या बिल्कुल करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है दोस्तों कौन सी? सुएज नहर है। मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा दोस्तों, सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना होगा। पनामा नहर जोड़ती है दोस्तों किसे? प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को यह जोड़ती है। सू नहर दोस्तों जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरोन को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, क्या है दोस्तों उस देश का नाम? तो निकारागुआ उस देश का नाम है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। अब देखिए विश्व के प्रमुख बांध के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पनामा नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त परियोजना है दोस्तों किसकी? ब्राजील और पराग्वे की। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है कहाँ से? तो गुआंगडोंग प्रांत के झुआही में यह बनाया गया है। देखिए हुवर दोस्तों जो बांध है वह हमारा कोलोरेडो नदी पर स्थित है। पंचेत हिल दोस्तों दामोदर नदी पर है। आसमान हमारा नील नदी पे बांध है यह। करीबा जो है दोस्तों जाम्बेजी नदी पर स्थित एक बांध है। तो आसमान उच्च बांध स्थित है दोस्तों कहाँ पर? मिस्र में। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण कराना प्रारंभ किया। वह स्थान है दोस्तों कौन सा? तो जांग मऊ वह स्थान है। ग्रैंड कुली जो दोस्तों जो बांध है यह हमारा कोलंबिया नदी पर है। नूरेक दोस्तों जो बांध है हमारा वक्स नदी पर है। और काहोरा दोस्तों जो है वह हमारा जाम्बेजी नदी पर है। आइए अब समय है कि अब हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति के बारे में। चलिए, तो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है कहाँ पर? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में यह पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप। चलिए दोस्तों अब समय है कि अब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल बिल्कुल सही क्रम है। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है हमारा क्षोभ मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं हमारी नहीं होती हैं। ओजोन परत अवस्थित है दोस्तों कहाँ पर? समताप मंडल में। सूरज से निकले विनाशकारी रेडिएशन से जीवन की सुरक्षा करता है दोस्तों ओजोन परत। आपको बताओ दोस्तों जो सूरज होता है उसमें से हमारी एक किरण निकलती है जिसका नाम है पराबैंगनी किरण। क्या नाम है? पराबैंगनी किरण। खास तौर से इसी किरण को रोकने के लिए हमारी ओजोन परत उपयोग में आती है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पाथ को रोकना। दोस्तों देखिए आ गया पराबैंगनी विकिरण। आइए, ओजोन परत अवस्थित है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में।
रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुवी प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है दोस्तों हमारी आयन मंडल। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परिवर्तित किया जाता है दोस्तों आयन मंडल द्वारा। तो संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं तो बहिर्न मंडल में। क्षोभ मंडल दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल ओजोन परत और आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। चलिए कथन देखते हैं। अगला टॉपिक है सूर्यतप। सूर्यतप देखते हैं अब हम। तो वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। देखिए कथन ए भी सही है, आर भी सही है। जो आर है वह ए की सही व्याख्या बिल्कुल अच्छी तरह से करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो कि हमारा ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो होगा और हमने ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया होगा कल का वीडियो देखने के बाद। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।